क्या इस साल का यूनियन बजट घर का सपना पूरा कर पाएगा? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार के सामने एक बहुत बड़ी विश लिस्ट रखी है और अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। चलिए, फ्लैक्सकार्ड के इस खास विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर इस बजट से उम्मीदें क्या हैं और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए, इस पूरी पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े मुश्किल सवाल से करते हैं। क्या वाकई बढ़ती कीमतों के इस दौर से लाखों भारतीयों के लिए अपना घर खरीदना एक सपना ही बनता जा रहा है? देखिए, फ्लैक्सकार्ड का एनालिसिस ये बताता है कि प्रॉब्लम एक नहीं बल्कि दोहरी है। एक तरफ तो जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ सीमेंट और स्टील जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसका सीधा बोझ किस पर पड़ रहा है? मिडिल क्लास खरीदार पर, जिसके लिए घर का सपना हकीकत से दूर होता जा रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इंडस्ट्री ने सरकार को एक विश लिस्ट सौंपी है। आप इसे एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जो इस सेक्टर में एक नई जान फूंक सकता है। अब ये जो विश लिस्ट है ना, इसके दो अहम हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम उन उपायों की बात करेंगे जो सीधे सीधे घर खरीदारों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस विश लिस्ट की सबसे बड़ी मांग पर। आपको पता है, होम लोन के ब्याज पर जो 2 लाख की टैक्स छूट मिलती है वो कई सालों से नहीं बदली है। इंडस्ट्री चाहती है कि इसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया जाए। साथ ही जो प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट मिलती है उसकी लिमिट भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। एक और बहुत बड़ी मांग है CLSS की वापसी, मतलब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इसमें सरकार होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती थी। अगर ये दोबारा शुरू हो जाए तो ये लाखों युवा और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, आज के मार्केट में अफोर्डेबल या किफायती घर का मतलब क्या है? क्या वो पुराने पैमाने आज भी सही बैठते हैं? तो इंडस्ट्री का प्रस्ताव है कि बड़े शहरों में 1 करोड़ रुपए तक के घर को अफोर्डेबल माना जाए। और ये आज की जमीनी हकीकत से कहीं ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि अब 40-50 लाख में घर मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। चलिए, अब आते हैं विश लिस्ट के दूसरे हिस्से पर, यानी वो मांगे जो डेवलपर्स के लिए हैं। क्योंकि बात सीधी है, जब तक घर बनेंगे नहीं तब तक बिकेंगे कैसे? डेवलपर्स के लिए 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर GST को थोड़ा ठीक किया जाए। दूसरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को वापस लाया जाए, मतलब बिल्डर जो सामान खरीदने पर टैक्स देते हैं वो उन्हें वापस मिल सके। और तीसरी और सबसे जरूरी, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले ताकि उन्हें फाइनेंस मिलना आसान हो जाए। और जैसा हमारा फ्लैक्सकार्ड एनालिसिस भी कहता है, बात बहुत सीधी सी है। कंस्ट्रक्शन की लागत कम करना ही घरों की लागत को कम करने का एकमात्र तरीका है। तो सोचिए, अगर सरकार ये मांगे मान लेती है तो होगा क्या? इसका असर सिर्फ घर खरीदारों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसे ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। खरीदारों को राहत मिली तो घरों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो कंस्ट्रक्शन में तेजी आएगी, और जब कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो स्टील, सीमेंट जैसी 250 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है, लाखों नौकरियां पैदा होती हैं और पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलती है। एक और जरूरी सुझाव REIT से जुड़ा है। आप इन्हें रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि इसके नियम आसान किए जाएं ताकि बड़े निवेशक इसमें पैसा लगाएं। इससे होगा क्या? कंस्ट्रक्शन के लिए मार्केट में और ज्यादा पैसा आएगा। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इंडस्ट्री ने तो अपना पूरा गेम प्लान सामने रख दिया है, पर क्या सरकार सुनेगी? तो देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। एक तरफ ज्यादा किफायती घरों का एक पूरा खाका तैयार है और दूसरी तरफ है सरकार का आने वाला यूनियन बजट। फैसला अब सरकार के हाथ में है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये विश लिस्ट सिर्फ कागजों पर रह जाएगी या ये उन लाखों लोगों के लिए एक हकीकत बनेगी जो अपने घर का सपना देख रहे हैं? इसका जवाब जल्द ही बजट में मिलेगा। तो अगर आपको हमारी ये पड़ताल जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और रियल एस्टेट पर ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैक्सकार्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री की उम्मीदों पर आधारित है, और ये बाजार की बदलती स्थितियों के साथ बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।